आप सभी बच्चों का आपका स्वागत है। मैं मेघराज सिंह पवार प्राइमरी बायो एग इनोवेशन की तरफ से आप सबका स्वागत करता हूँ। हमारा मिशन है जहर मुक्त खेती। जहर मुक्त खेती के पीछे हमारा लॉजिक है कि भी देखो, आज तक जितनी भी कंपनियां काम कर रही हैं या तो वो कीड़े मारने की बात करती हैं या बीमारी को रोकने की बात करती हैं। हम ये कहते हैं कि भी अगर हमारी मिट्टी की सेहत अच्छी है, हमारे पौधे की सेहत अच्छी है, तो फिर जहर किस लिए? ठीक है ना। जहर तो हम किसी भी टाइम डाल सकते हैं। जैसे हम बीमार होते हैं, दवाई तो हम किसी भी टाइम ले सकते हैं। अगर हमारी सेहत ठीक रहे, हम बीमार ना हो, तो दवाई की ज़रूरत नहीं। तो उस कड़ी में ये प्रोडक्ट किए हैं। हम सबसे पहले प्रोडक्ट का कहते हैं सीड ट्रीटमेंट करें न्यूट्रिशन से, क्योंकि अभी तक जितने भी सीड ट्रीटमेंट होते थे वो जहर वाले प्रोडक्ट से होते थे। हमने उसमें कहा भी जैसे ये हर्बल स्प्रे सीड ट्रीटमेंट कर रहे हैं, इन्होंने कहा भी 100% जर्मिनेशन होता है सीड ट्रीटमेंट करने से। और उसमें क्या होता है कि भाई कुछ फार्मरों का ये फीडबैक था कि गेहूँ का बीज इतना कॉस्टली होता जा रहा है, भाई अगर बीज उपचार करके आप बीजेंगे तो आप कम से कम 10% जो रिकमेंडेड सीड की मात्रा है वो कम कर सकते हैं अगर आपने इनोएग और माइक्रो से सीड ट्रीटमेंट। ये नेचुरल प्रोडक्ट है, प्लांट से प्लांट के लिए तैयार किया हुआ है, बगैर किसी चीज को डिस्टर्ब किए। ठीक है ना। सर अभी आप बता रहे थे कि इसमें 5% नाइट्रोजन है। यस, ये आप देखेंगे नाइट्रोजन और नेचुरली नाइट्रोजन रेडी टू ईट। जब भी आप लेगा प्लांट तुरंत उसको ले पाएगा। अदरवाइज मार्केट में जितने भी फर्टिलाइजर हैं 6 घंटे से 6 दिन तक वो प्लांट ले पाता है। ये रेडी टू ईट है, तुरंत प्लांट के सिस्टम में चला जाता है। इसके अंदर सोलेबल पोटास है 2%, बोरोन है 0.25%, कॉपर, आयरन, मैग्नीज, जिंक। मैग्नीज एक ऐसी चीज होती है, अगर इसकी डेफिशिएंसी आपके प्लांट में है तो दूसरे न्यूट्रिशंस आपके भले ही अवेलेबल हो, प्लांट नहीं ले पाता। ये बहुत बड़ा वो है, मतलब मैग्नीज की छोटी मात्रा की रिक्वायरमेंट होती है, पर वो होनी जरूरी है। तो ये एक कनेक्टिविटी होती है कि भाई न्यूट्रिशंस का बैलेंस बहुत जरूरी है। ये कंप्लीट न्यूट्रिशन से अभी निशिंग से फोन आया हुआ था मेरे पास। आलू के अंदर देखने को तो लगता है कोई बहुत बढ़िया हरा हरा दिखता है, क्योंकि हम यूरिया डालते हैं ना, तो वेजिटेटिव ग्रोथ होती है। पर पर्टिकुलर क्या होता है कि जब हमें वेजिटेटिव ग्रोथ की जरूरत है तो वेजिटेटिव ग्रोथ होनी चाहिए। जब हमें लगता है कि अब फल बनने में कन्वर्ट होना चाहिए, जो हरे हरे नजर आता है वो सारी खुराक है जो सुबह से शाम तक आपने प्लांट को दी है, तो वो फल में कन्वर्ट होने के लिए लगनी चाहिए। जब वो फल में कन्वर्ट क्यों नहीं लगती? पौधे के अंदर 5 तरह के हार्मोन्स काम करते हैं। 3 हार्मोन्स ग्रोथ को रिप्रेजेंट करते हैं, 2 स्ट्रेस को। तो उन 5 का तालमेल बहुत जरूरी है। तो जब ये इस तरह के प्रोडक्ट आप इस्तेमाल करेंगे तो हार्मोन्स का बैलेंस होगा। जिस टाइम जिस हार्मोन्स की जरूरत है वो उसको ट्रिगर करता है। तो ग्रोथ ही होती रहेगी तो फिर यील्ड कैसे होगी? ठीक है ना। तो उसको उसमें कन्वर्ट करना भी जरूरी है। तो इस तरह से ये गैर खेती के लिए बायो फर्टिलाइजर बहुत ज़रूरी है, आने वाले समय की बहुत ज़रूरत है। तो हम आप लोगों के माध्यम से भी मैसेज देना चाहेंगे जमींदारों को कि भाई आप इस तरह की खेती करके अपने इन्वायरमेंट को बचाएं, और कम से कम जो चारा है अपना उसमें पशुओं को हम डालते हैं उसमें जहर ना डालें, क्योंकि पशु जो खाएगा वही देगा। ठीक है ना। कैंसर की मात्रा जो बढ़ती जा रही है वो खान पान की वजह से बढ़ती है। आप सभी बच्चे आए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक क्वेश्चन है मेरा आपसे। कोई भी क्वारी हो तो आप पूछ सकते हैं। जैसे मान लीजिए अभी जीएमओ सीड्स की बात चल रही है, हाँ जी। पर आप मतलब फर्टिलाइज़र तो मतलब ऑर्गेनिक डाल दो, सीड्स जो है जीएमओ सीड्स यूज़ कर रहे हैं, यस। तो फिर उस खेती का आपका फ़ायदा तो नहीं है ना? मान लीजिए जो फिर ऑर्गेनिक थोड़ी हुई। वो किया है जो जीएमओ की जब आप बात करते हो, हम ये जो प्रोडक्ट है किसी भी तरह के उसको जीन्स को किसी भी तरह का कोई उसका बगैर चेंजिंग किए उसका जैसा प्लांट का नेचर है उसी उस तरह का जितने भी मार्केट के अंदर जो बायो प्रोडक्ट आते हैं, धारणा होती है कि भी टेम्परेचर बढ़ेगा या टेम्परेचर लो होगा तो आपका प्रोडक्ट काम नहीं करता। तो ये बाय फर्मेंटेशन से नेचुरल प्रोडक्ट है, इसमें टेम्परेचर कितना ही अप हो जाए कितना ही लो हो जाए, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके प्रोडक्ट पे किसी भी तरह का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। स्पेशली आजकल टमाटर और आलू 2 सर्दियों में पाला पड़ता है जब प्रभावित होते हैं, उसमें क्या लगता है कि भाई जैसे आपने पाला जब पड़ता है तो पत्ते सड़ जाते हैं, हमें ये लगता है ब्लाइट का अटैक हो गया, जबकि वो ब्लाइट नहीं है, वो मौसम की मार है। मौसम की मार की वजह से हमें ये लगता है कि भी ब्लाइट आ गया,
हम ब्लाइट के लिए कोई हैवी दवाई का स्प्रे करते हैं, वो ऑलरेडी तनाव में है पौधा, ऊपर उसके बाद फिर हम कोई ना कोई हैवी दवाई डाल रहे हैं, तो उससे अवॉइड करने के लिए हमें उसको खुराक देनी चाहिए जिससे वो उबर सके और उसमें किसी भी तरह की दवाई की जरूरत नहीं होती। दवाई तो आप किसी भी टाइम डाल सकते हो जब आपको लगता है। तो ये नेचुरली प्रोडक्ट है, प्लांट को हेल्थ स्ट्रेंथन करते हैं और उसमें प्लांट अपने बढ़िया होता है। सीड्स भी हैं आपके पास? है जी, सीड्स भी हैं? मेरे पास Seeds, नहीं, हाँ। सीड नहीं है, ओनली ओनली फर्टिलाइजर। ठीक हाँ। ठीक है, न्यूट्रिशन बेस्ड बायो फर्टिलाइजर। ठीक है, थैंक यू।